Good morning, student and all of you. आज मैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5B जो कि डिटर्मिनेंट का है के लिए आपका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा किया जाए। इसमें हमें प्रूफ करना है, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी डिटर्मिनेंट है। इसको हमें प्रूफ करना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो आप जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन का RHS क्या है, क्योंकि अगर हमें सॉल्यूशन करना होता तो हम कोई भी ट्रिक लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है तो हमको सामने वाले आंसर को देखकर ही काम करना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू। आप LHS पहले ले लीजिए और एज इट इज़ पोस्ट कर लो। अब आप देखो कि आपके पास ए है, ए स्क्वायर है और बी सी है। कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर ए क्यू और 1 में, तो क्या करेंगे हम सब में ए बी सी से, यानी हर रो में ए बी और सी से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला वाले के लिए ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर। सेकेंड रो में आपका हो जाएगा ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू और थर्ड रो का हो जाएगा ए बी सी एंड ए बी सी। अब हम यहाँ पर RHS के लिए दो एलिमेंट को हमने इक्वली ढूंढ लिया। अब हमें ए बी सी को 1 में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करेंगे, ए बी सी कॉमन ले लें सब में से। तो ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू एंड 1 1 और 1। अब आपको यह पता है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को अपना स्थान एक्सचेंज करना हो तो वह कर सकता है, केवल उसके लिए उसका साइन चेंज होगा, बाकी डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम पहले ए बी सी और ए बी सी को कटा लेंगे और फिर जो हमारे पास बचा है क्या, रो 2 और रो 3 या कॉलम 2 और कॉलम 3। तो हम कॉलम को चेंज करेंगे तो हमारा RHS इजीली आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 3 से एक्सचेंज कर दिया, तो बाहर साइन आपका नेगेटिव हो गया और आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 एंड ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आपका लास्ट स्टेप तो मिल गया, अब ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड को मिलाना है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से एक्सचेंज कर लें। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यह आपका RHS है और हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पर हमें RHS में दिया है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एंड 1 प्लस वाई। अब प्रूफ करना है एक्स वाई। आपके पास देखिए 1 1 1 दिया हुआ है तीनों में, अगर हम सबको लेकर चलेंगे तो एक्स वाई प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हमें एक्स वाई प्रूफ करना है तो केवल और केवल एक रो या एक कॉलम को 1 रखेंगे, बाकी को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। इससे इजीली हम अपना आंसर यानी कि RHS को ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को लिया, LHS ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया कि सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा दिया सेकेंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए थर्ड रो में से फर्स्ट रो को घटा दिया। तो आपका यहाँ पर चूंकि हमारा मोटो क्या था कि फर्स्ट रो को हम 1 1 1 एज इट इज रख दें और सेकेंड रो को 0 में कन्वर्ट कर दें, ताकि जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अदर में सब 0 आ जाएगा और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो छोटा हो जाएगा और इससे केवल जो प्रूफ करना है वो इजीली हम उसको ला सकेंगे। तो आपका जब फर्स्ट रो को लिया आपने
कि तो आपका एज इट इज होगा 1 1 1। सेकेंड रो को आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से थर्ड रो को आप लीजिए तो थर्ड रो में क्या है 1, 1 में से 1 गया आपका 0 बचेगा, फिर 1 में से 1 गया 0 बचेगा और 1 प्लस वाई में 1 गया आपका y बच जाएगा। अब आपका डिटर्मिनेंट को हम तोड़ सकते हैं तो आपका क्या होगा, अगर आप फर्स्ट रो को लीजिएगा तो 1 होगा और 1 में आपका डिटर्मिनेंट बचेगा x 0 y 0 सॉरी 0 y, बाकी आपका 0 0 हो गया, उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। तो इसलिए आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अब क्या करेंगे, इसको रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स का यूज कीजिए और आप लाइएगा क्या 1, देन क्या होगा x इंटू वाई माइनस 0 बचेगा क्या आपका एक्स वाई, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे आपको प्रूफ करना है LHS में है y प्लस जेड एक्स प्लस वाई एंड एक्स, जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एंड वाई, एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स एंड जेड। आपको प्रूफ करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z। आप अगर इसको एक्स वाई और जेड के सिंपल फॉर्म में तोड़ लें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर इतना हम ओपन रखेंगे, इतना बड़ा रखेंगे तो कभी भी यह आपका RHS प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो आप पहले लीजिए LHS को लीजिए। आपका LHS में है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई और एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एंड वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स एंड जेड। अब आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी एलिमेंट में दो एलिमेंट छुपा हो या दिया गया हो तो हम दोनों को अलग अलग जोड़कर अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए y प्लस मैंने रो 1 को कॉमन छोड़ दिया, रो 2 से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका y प्लस जेड सेकेंड स्टेप में आपका है जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई, ये हो गया। इसके बाद आपका है एक्स प्लस वाई, इसको आप दो भाग में तोड़ दीजिए तो बचेगा क्या आपका एक्स वाई और जेड और एक्स वाई एंड जेड। अगला डिटर्मिनेंट बनेगा आपका y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। सेकेंड आपका स्टेप होगा y जेड एंड एक्स, थर्ड होगा एक्स वाई जेड। अब आपके पास देखिए कि इस डिटर्मिनेंट के अंतर्गत जो भी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है R2 और R3 ये क्या है, आपस में इक्वल है। जब आपस में इक्वल होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं से इसका मान रख सकते हैं 0 भी, या एक स्टेप आगे भी इसको तोड़ सकते हैं जिसे मैंने तोड़ के दिखाया आपको। क्या करेंगे आप y प्लस जेड को तोड़ दिया अलग अलग, क्या होगा y जेड एक्स एंड एक्स वाई जेड, इट इज़ जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या देखा आपने, एक्स वाई जेड दोनों में है यानी R2 और R3, और इसमें भी आपका सेकेंड स्टेप में भी एक्स वाई और एक्स वाई जेड दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले को तोड़ेंगे इसी प्लस के मेथड पर। तो आपका आ जाएगा y एक्स जेड और एक्स, वाई जेड और एक्स एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड। इसका भी वैल्यू आपका 0 आ जाता है। अब बचेगा केवल और केवल जेड वाई एक्स एक्स जेड वाई एंड वाई एक्स जेड। आप क्या करोगे, आप इसको भी आप तोड़ दीजिए रूल ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए। तो आपका बचेगा जेड इंटू जेड वाई एक्स जेड माइनस वाई एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स एक्स जेड और वाई जेड। रूल ऑफ ट्रायंगल्स के प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर ला सकते हो इसका मान। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। तोड़िएगा तो आएगा आपका अब जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड। हमारा RHS आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसका डिटर्मिनेंट है आपका LHS में b प्लस सी a माइनस बी और a, c प्लस a b माइनस सी और b, a प्लस बी सी माइनस a और c। आपको प्रूफ करना है 3abc माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही इसको भी हम तोड़ देंगे। तो आपका LHS को आप ले लीजिए, सेकंड स्टेप में आप आइएगा तो हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस a प्लस b। अब ये a माइनस बी है, इसको हम दो भाग में तोड़ दें तो इस डिटर्मिनेंट में आएगा a b c और b b c। प्लस कर देंगे तो आपका b प्लस सी प्लस a और a प्लस b माइनस बी
माइनस सी और माइनस ए, और फिर होगा ए बी और सी। यहाँ पर आपका पहला वाला जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट आ रहा है बी सी ए और ए सी ए बी, देन ए बी सी और बी बी सी, सॉरी ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी दोनों में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू हम दे देंगे 0। यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपका बच गया सेकेंड टर्म, इसको भी आप दो भाग में तोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी सी, प्लस हो जाएगा सी ए बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी सी। इसमें भी आपका R1 और R3 इक्वल है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब क्या बचेगा लास्ट टर्म, C माइनस बी ए माइनस सी बी और B माइनस ए सी। अब इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर R को कॉमन ले लीजिए, R1 को लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका C। इसके बाद डिटर्मिनेंट बनेगा आपका माइनस सी बी माइनस ए और C, फिर होगा माइनस बी, इसमें हो जाएगा आपका ए बी बी और C, और फिर होगा प्लस ए, इसमें होगा आपका ए माइनस सी बी और माइनस ए। देन इसको हम रूल ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, तो आपका आ जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी। तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस बी क्यू प्लस ए बी सी माइनस ए क्यू। देन आपका हो जाएगा ए बी सी 3 बार है, 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, आपका हो गया RHS प्रूफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका 1 1 1 है LHS में, ए बी सी सी ए और ए बी है। आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आप LHS को ले लीजिए पहले, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको छोटा फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि आपको RHS में कोई ज़्यादा टेंशन वाला वर्ड नहीं दिया हुआ है। ए माइनस बी सिंपल है कि आपका किसी भी दो कॉलम को आप घटाइएगा तो आपका वो आ सकता है। तो हम क्या किए, यहाँ पर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा दिए कॉलम 2 के लिए, और कॉलम 3 के लिए कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा दिया, तो आपका बचेगा 1 1 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 1। सेकेंड आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए और सी माइनस ए, और थर्ड पे जाएंगे तो होगा आपका बी सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस बी सी। आगे आप इसको तोड़िएगा तो आपका 0 पहला हो जाएगा, रो के लिए 1, फिर बचेगा 0 और फिर 0, क्योंकि 1 माइनस 1 गया आपका 0 बच गया। देन आपका होगा ए बी माइनस ए सी माइनस ए, और लास्ट हो जाएगा आपका बी सी ए माइनस बी सी और ए बी माइनस बी सी। इसको भी आप तोड़ लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आर रो में क्या है 1 0 0 है, मतलब आपका 0 और 0 को डिटर्मिनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका वैल्यू ऑलरेडी 0 होता है। हम क्या करेंगे, केवल 1 को लिया हमने, तो क्या हमारा बना न्यू डिटर्मिनेंट बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी। इसको रूल ऑफ ट्रायंगल पे हम यूज किए, तो आपका आ जाएगा बी माइनस ए इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस ए इंटू सी ए माइनस बी सी। देन आपका रिजल्ट हो गया बी माइनस ए इंटू बी कॉमन है, आपका बचेगा ए माइनस सी, सेम माइनस कर लीजिए सी माइनस ए इंटू सी ए माइनस बी सी में सी कॉमन लिया आपने, बच गया ए माइनस बी। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी और सी माइनस ए, बच जाएगा ए माइनस बी, और LHS हो जाएगा आपका ए माइनस बी सी माइनस ए और बी माइनस सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका तो RHS 0 लाना है, और 0 लाना अकॉर्डिंगली इजी होता है, क्योंकि आप किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करेंगे उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। आपने यहाँ पे LHS लिया, LHS में आपका है 1 1 1 बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है। आपने क्या किया, इसको सेकेंड स्टेप में ले जाकर कॉलम 2 पर कॉलम 3 और कॉलम 2 को एक साथ ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आपका निकलेगा 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में भी है ए प्लस बी प्लस सी लास्ट। उसके बाद है आपका अगला
बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। देन ए प्लस बी प्लस सी जो आपका C2 में है उसको कॉमन ले लिया आपने, तो बचेगा आपका 1 1 1 1 1 1 एंड बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि R2 और R1 क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, जब किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो इक्वल होता है उसका वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा और 0 में a प्लस बी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ हो गया आपका RHS। क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें प्रूफ करना है आपको 8 इंटू ABC, यानी जितने भी LHS का टर्म है इसको छोटा कर देना है, इतना छोटा कर देना है कि कुछ भी ना बचे, केवल एक टर्म बचे। तो आप क्या कर लें, सबसे पहले आप LHS को लीजिए। अब उस LHS के बाद आपको पहले रो और दूसरे रो को एक साथ जोड़ देना है ताकि सब कट जाए, केवल एक बचे। उसी तरह से सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़ देना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा b प्लस सी माइनस बी। इसके बाद है b माइनस सी प्लस सी माइनस बी और सी को एज इट इज छोड़ दीजिए। सेम आप कॉलम पे जाइए 2 पर, a माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसके बाद है c प्लस ए प्लस सी माइनस ए और लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए एज इट इज सी माइनस ए का। थर्ड कॉलम पर आइए, इसमें आपका है a माइनस बी, इसमें जोड़ दीजिए थर्ड रो को, प्लस हो जाएगा a प्लस बी। देन सेकेंड वाला है b माइनस ए, इसमें थर्ड जोड़िए आपका आएगा a प्लस बी, प्लस कर देंगे। अब लास्ट आपका है रो कॉलम 3 का रो लास्ट नंबर a प्लस बी, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर b भी कट जाएगा, सेकेंड वाले में सब कट जाएगा, थर्ड वाले में b भी कट जाएगा, ठीक है। रो 2 का भी फर्स्ट में सब कट जाएगा, सेकंड में एक कट जाएगा, थर्ड में आपका एक कट जाएगा और लास्ट रो आपका एज इट इज बच जाएगा। आपका रिजल्ट आएगा 2C 0 2A 0 2C 2B C माइनस बी C माइनस ए और A प्लस बी। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रो 1 में क्या है 2 है, रो 2 में भी 2 है। हमने क्या कर लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो रो 2 का 2 और रो 1 का 2 और रो 2 का 2 4 हो गया। बचेगा क्या आपका C0A 0CB एंड C माइनस बी C माइनस ए प्लस बी। अब आपका हो जाएगा 2 2 4, बचेगा आपका C0A 0CB। अब क्या कीजिए, R3 को छोटा कर दीजिए, तो क्या करेंगे R3 में से R1 और R2 को घटा देंगे, तो बचेगा आपका C माइनस बी माइनस 0 C माइनस ए माइनस C A प्लस बी माइनस ए माइनस बी आपका बच जाएगा। अब रिजल्ट आएगा 4 इंटू C0A 0CB माइनस बी माइनस S0। देन अब यहाँ पर रूल ऑफ डिटरमिनेंट लगाइएगा तो आपका हो जाएगा